Good morning, 8th class student. Chapter number 12, The Adventure of Blue Carbuncle is going on in your literature book. So next part of this chapter today I will cover. On Saturday's videos I had explained why did you not advertise sir. शर्लक होम ने उस हेनरी बेकर से पूछा, सर आपने इसका एडवर्टाइज क्यों नहीं कराया। इट मीन्स आपने जो चीज़ें खो दी थी उनका एडवर्टाइज आपने क्यों नहीं कराया। यहाँ तक हमने आपको एक्सप्लेन किया था और इसी के आगे से हम देखेंगे। द मैन वेंट अ लिटिल रेड। बच्चों, वेंट अ लिटिल रेड इट मीन्स होता है शर्मिंदा हो जाना। वेकम अ लिटिल रेड इन द फेस बिकॉज ही वॉज एम्ब्रेस्ड। ठीक, अब वो आदमी क्या था, टॉल मैन, थोड़ा सा शर्मिंदा था। सीलिंग हैव नॉट बीन सो प्लेंटीफुल विद मी एज दे वंस वर। सीलिंग इज अ काइंड ऑफ अ मनी। ठीक, सीलिंग एक तरह के मनी को बोलते हैं, कॉइन्स को बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे इंडिया में रुपया चलता है, जस्ट लाइक इसी तरह से फॉरेनर में अलग अलग कंट्रीज़ में डॉलर, कहीं पेंस, कहीं सीलिंग्स चलता है बच्चों। ठीक है, तो वो हेनरी बेकर कह रहा है कि सीलिंग है नॉट सो प्लेंटीफुल विथ मी। मेरे पास इतनी सीलिंग्स यानी मनी प्लेंटीफुल पर्याप्त नहीं थी एज दे वंस वर, जब जितनी की रहा करती थी। मोर ओवर, इसके आगे, और आई हैड नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं था कि ठग्स हु असॉल्टेड मी, जिन ठग्स ने, जिन गुंडों ने मेरे ऊपर असॉल्ट किया, अटैक किया, हैड कैरिड ऑफ बोथ माई हैट एंड द बर्ड, कि जो ठग्स हैं मेरे ऊपर अटैक किया है वो लोग मेरा हैट और मेरा गूज ले जाएंगे। आई डिड नॉट केयर टू स्पेंड मोर मनी, मैं और ज़्यादा मनी को एक्सपेंड करने में बिल्कुल केयर नहीं था या केयर नहीं हुआ, क्योंकि आई वॉज टोटली होपलेस, मैं पूरी तरह से क्या था, होपलेस था। अटेम्प्ट एट रिकवरिंग देम, उनको रिकवर करने में। इट मीन्स मैं अपनी चीज़ों को रिकवर करने में पूरी तरह से होपलेस था, इसी वजह से मैंने मोर एक्स्ट्रा मनी स्पेंड नहीं किया। वेरी नेचुरली, बिल्कुल ठीक इसी तरह से। बाय द वे, अबाउट द बर्ड, बर्ड के बारे में, वी वर कंपेल्ड टू ईट इट। बच्चों, कंपेल्ड का सेंस होता है मजबूर हो जाना। इट मीन्स वी वर कंपेल्ड टू ईट, इट मीन्स हम उस बर्ड को यानी गूस को खाने में कंपेल्ड हो गए, इट मीन्स विवश हो गए। बट लेकिन वी हैव अनदर गूज, हमारे पास दूसरा गूज भी है अपॉन द साइड बोर्ड, इट मीन्स जो साइड बोर्ड पर रखा है, विच इज अबाउट द सेम वेट, जिसका वेट बिल्कुल उसी के इतना है, एंड फ्रेशली कुक्ड, और बिल्कुल अभी भी पकाया गया है, इन इट्स प्लेस इंस्टीड, इट मीन्स इसकी जगह पर। शर्लक होम्स ने कहा कि हमारे पास एक दूसरा गूज भी है जिसको हमने बिल्कुल अभी हाल ही में कुक्ड पकाया हुआ है तुम्हारे गूज की जगह पर, क्योंकि हेनरी बेकर के गूज को तो उन्होंने ऑलरेडी पहले ही खा लिया था। मिस्टर बेकर सीम्ड विद द ऑप्शन, इट मीन्स मिस्टर बेकर अब इस ऑप्शन के साथ थोड़ा सा खुश हुआ, इट मीन्स खुश प्रतीत हुआ। देयर इज योर हैट देन देयर योर बर्ड, सैड ही। शर्लक होम्स ने कहा, ये आपका हैट है और ये आपकी चिड़िया। बाय द वे, वुड इट बोर यू टू टेल मी, क्या मुझे बताने में आप बोर नहीं होगे कि वेयर यू गॉट द अदर वंस, इट मीन्स आपने ये जो दूसरा गूज है कहाँ से प्राप्त किया।
आगे, आई एम सम हॉट ऑफ फाउल फेंसियर। बच्चों फेंसियर मीन्स होता है कल्पनाशील कर व्यक्ति, ठीक है, इट मीन्स कल्पना करने वाला। कह रहा कि मैं कुछ कुछ कल्पनाशील व्यक्ति हूँ। एंड आई हैव सेल्डम सीन अ बेटर ग्रोन गूज। मैंने कभी कभार ही ग्रोन गूज, इतना ग्रोन गूज इट मीन्स बड़ा गूज मैंने देखा है। सीन मीन्स बच्चों यहाँ पर सेंस देखने से कि आई हैव सेल्डम सीन अ बेटर ग्रोन गूज, मैंने कभी कभार इस तरह का ग्रोन गूज बढ़ता हुआ गूज देखा हुआ है। सर्टेनली सर सैड बेकर, बेकर ने कहा सर निश्चित रूप से। और हु हैड टक्ड हिज न्यूली गेंड, इट मीन्स जिसने, जो उसकी प्रॉपर्टी थी ना बच्चों, प्रॉपर्टी अंडर हिज आर्म। टक्ड मीन्स होता है बच्चों दबा लेना। इट मीन्स हेनरी बेकर ने अपनी जो न्यू प्रॉपर्टी थी, जो उससे मिली शर्लक होम्स से, उसको उसने अपने अंडर हिज आर्म, अपने आर्म के नीचे दबा लिया। देयर आर फ्यू ऑफ अस, हमें से बहुत ही कुछ हैं, हु जो फ्रीक्वेंट द अल्फा इन नियर द म्यूजियम, म्यूजियम के पास एक जगह का नाम है बच्चों अल्फा इन, जो अल्फा इन में फ्रिक्वेंटली जाते हैं। फिर वी वर टू बी फाउंड इन द म्यूजियम इटसेल्फ ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। वी वर टू बी फाउंड, इट मीन्स हमें म्यूजियम में आप मिल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं। आगे, दिस ईयर आवर गुड होस्ट, इन साल जो हमारा गुड होस्ट होगा बिंडी गेट बाय द नेम, उसका नाम क्या होगा बच्चों, बिंडी गेट, ठीक। और आगे इसी का पार्ट है, सो टुमारो आई विल कवर, ठीक है। थैंक यू।